इससे पहले के वीडियो में आपने सुना कार्तिक मास का 19वां अध्याय। इस अध्याय में आपने सुना कि कैसे गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण कर जो राक्षस था, जो उनसे बदला लेने के लिए गुरु वशिष्ठ जी का ही रूप धारण करके राजा के पास आया और राजा से उसने कहा कि वो मांसाहार करना चाहता है। गुरु की आज्ञा को मानकर राजा मित्र सहनी गुरु वशिष्ठ जी के सामने मांसाहार परोस दिया। तब क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दिया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कार्तिक मास का 19वां अध्याय में आप जरूर सुनिए। आज सुनिए कार्तिक मास का 20वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वे राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आ गए, ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रेम संवेद नाम का ब्राह्मण था। मैंने अपने को बहुत बड़ा विद्वान महान मानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान किया था और अपने गुरु का अपमान करने का जो पाप मैंने किया, वही उस पाप के कारण ही मैं इस योनि को प्राप्त हुआ और इस जन्म में मैं भूख से पीड़ित होकर अनेक ब्राह्मणों को भी खा चुका हूँ। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है और ये बात अब मैं भली भांति जान गया हूँ। तब कलमास्पाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन आते हैं? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और ऋषि की व्याख्या करने वाले, वेदों की संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पथ 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसीलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए और इन सब में से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर कलमास्पाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु बताए हैं, क्या इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि मैं राक्षस हम हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु गुरु महिमा के कारण के कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करूँगा। देखिए, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध के शास्त्रों का जो कथन है वो सुनो। शास्त्रों में कहा गया है, वेद तथा मंत्रों उपदेश देने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों की व्याख्या तथा उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं और इनमें से प्रथम गुरु वह होता है जो देव पूजन किया जाता है, देव फल के पूजन का फल किया जाता है। यह गुप्त मंत्र का उपदेश देने वाला है। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की
कथा सुनाते हुए मैंने अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम से सुने थे। और एक समय मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। तब भगवान शिव ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु के महिमा का वर्णन करने और सुनने मात्र से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय कुछ दूरी पर पर्ग मुनि को आते हुए जब उन्होंने देखा तो पिशाचनी और दोनों राक्षस अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर खाने के लिए उस तरफ भागे, परंतु गर्ग मुनि के शिव के नाम लिए जाने पर उनके पास न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी के नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित बच पाए। तब गर्ग मुनि तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया और तुलसी मिश्रित जल के चमत्कार देखिए। जैसे ही तुलसी तीन जल पड़े वैसे ही तीनों राक्षस देव रूप में आ गए। ब्राह्मणी और सौम्यदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। इस प्रकार दोनों के विष्णु लोक चले जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमास्पाद अब सोच में पड़ गया। इसको उस प्रकार शोक में मगन देखकर सरस्वती जी कहने लगी, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोग के बाद अंत में तुम भे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमास्पाद बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के साथ ही राजा भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ, उनका भजन कीर्तन करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास तक निवास करने के बाद राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में वापस आ गया। अब गुरु जी ने उनका अभिषेक करके पुनः राजा बना दिया और वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ और वैकुंठ लोक चला गया। इस कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं, सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनि, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुण गान करने और काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान करने को इतना ज्यादा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों में की देवी देवता वास करते हैं और इस प्रकार पवित्र जल में स्नान करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को जीवन में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये थी कार्तिक मास का 20वां अध्याय।